गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 नामकरण के कुछ उदाहरण पार्ट नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, यदि आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तब वीडियो को शेयर कर दिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नामकरण के उदाहरण पार्ट 2, ठीक है। और इसमें हम लोग अच्छे तरीके से आज नामकरण को पढ़ेंगे। कल हमने थोड़े से नामकरण पढ़ा था, ठीक है, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू आए हैं, ठीक है, हूबहू आए हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना। सो प्लीज़ गाइस, आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सको, ठीक है। और ये मान के चलिए, जो टॉपिक आज आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक ये 100% समझ लीजिए, यही पेपर में आता है लगभग के लिए 4 नंबर का, ठीक है, 4 नंबर का आता है। तो जिस तरीके से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वो बेहद आसान तरीका है और इस तरीके से संभवतः आपको कोई पढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है, इसके रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या क्या होते हैं, ठीक है, मूलक क्या होते हैं, समूह क्या होते हैं, ठीक है, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ठीक है, आज हम लोग को उदाहरण इसका जो नॉमेनक्लेचर का है, इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन किया करें। सभी के लिए ये सारी क्लासेस फ्री हैं, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता, तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग इसको ज्वाइन करिए और ये मान के चलिए जो मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, ठीक है। तो इसके चिंता मत करिएगा और आपको जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है, जो भी समझ में नहीं आता है आप सभी को, ठीक है, तो आप सभी के पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप वो चीज़ शेयर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी चीज़ों को ले सकता हूं, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी, थोड़ा थोड़ा भले लेकिन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सभी लोग को ये मालूम है कि सारी क्लासेस मेरी फ्री रहती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं साइंस का आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है। उदाहरण क्या लिखा हुआ है, C2H4 या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी यदि संरचना की बात करें तो संरचना इस तरीके से बनती है। इसमें बात करें कार्बन की संख्या, तो कार्बन 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 लिख दिया है मैंने, कार्बन की संख्या 2 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग से बना लिया, कार्बन 2 हो गए। अगर बंध की बात करें तो द्विबंध है, एक जगह द्विबंध है, यानी डबल बॉन्ड है, तो द्विबंध को ईन बोला जाता है और 2 कार्बन को एन बोला जाता है। क्रियात्मक समूह की यदि बात करें तो यहाँ पर कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ है। IUPAC नाम की बात करें तो सबसे पहला एथ हो जाएगा, फिर ईन यानी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि क्रियात्मक समूह है नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, तो दोनों को यदि जोड़ दें, एथ और ईन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। चलिए, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगला देख लेते, लिखा हुआ है CH3 CH2 Cl। इसकी संरचना इस तरीके से बनती है। इस वाले कार्बन पर देखिए 3 हाइड्रोजन है, समझिए पूरी बात। देखिए ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन है। ये दूसरे वाले पर 2 हाइड्रोजन, 1 और 2 हाइड्रोजन, और एक यहाँ पर Cl लगा हुआ है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन कितने हैं, 2। बंध की बात करें तो बंध सबके मध्य में एकल बंध है, तो इसको एन बोला जाता है। पूर्वलग्न इसमें है Cl, चूँकि Cl को मैंने आप सभी को बताया था ये पूर्वलग्न होता है, तो ये क्या हो गया, क्लोरो, ठीक है। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। अब यहाँ पर क्या कोई आ सकता है, Br भी आ सकता है, I भी आ सकता है, F भी आ सकता है, तो क्लोरो, ठीक है, ये ब्रोमो हो गया, ये आइडो हो गया, ये फ्लोरो हो गया, और Cl क्या होता है, क्लोरो होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ समझिए, ये पूर्वलग्न क्या हो गया हमारा, क्लोरो। अगर नाम करें तो पूर्वलग्न सबसे पहले लिखते हैं, तो क्लोरो को सबसे पहले, फिर में आएगा कार्बन की संख्या एथ आ जाएगी, फिर हमारा बंध आ जाएगा एकल बंध, ठीक है, तो एन। आप सभी को जोड़ दो तो क्लोरो एथेन, ठीक है, क्या हो गया, क्लोरो एथेन हो गया, है ना। ये सबसे बेहद आसान सा तरीका है और इस तरीके से संभवतः आप सभी को कोई पढ़ाएगा। अगला उदाहरण लिखा हुआ है CH3 COCH3। अगर इसकी संरचना आप देखें तो इस तरीके से बनता है। ये जो बीच में CO ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर CO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा CH3 इधर वाले पर 3 कार्बन है और इधर वाले पर 3 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले कार्बन की यदि बात कर ले तो कार्बन 3 है, जिनको प्रोप बोला जाता है। बंधों की संख्या बात करें तो देखिए, कार्बन के मध्य में बंध की बात करेंगे हम। अगर कोई भी एटम अलग है, कार्बन के अलावा है, तो उसके अगर मध्य में चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड बनो, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के मध्य एकल बंध बनाता है, तो एन हो जाएगा। क्रियात्मक समूह क्या है, ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग कीटोन ग्रुप,
ठीक है, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। तो ये ग्रुप इस तरीके से लिखा जाता है और इसका नाम क्या होता है, ओन होता है। ठीक है, अब अगर सभी को जोड़ दो तो क्या क्या हो जाएगा भाई, इसमें पूर्वलग्न नहीं है, अनुलग्न है। ठीक है, तो सभी को जोड़ दो, प्रोप प्लस एन प्लस ऑन। ठीक है, ऑन। अब ऑन कहाँ पर लगाओ, दूसरे कार्बन पर लगाओ। देखिए यहाँ पर हमने कार्बन का नाम भी दे दिया है। आप लोग चाहे इधर से 1 2 3 करो, ठीक है, चाहे इधर से 1 2 3 करो, बात ही दोनों तरफ से बराबर है। अब क्या हो गया, सभी को जोड़ दो तो प्रोप एन ऑन। ठीक है, तो सभी को जोड़ेंगे तो प्रोपेन ऑन 2 या फिर प्रोपेन 2 ऑन, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ये दर्शा रहा है कि ऑन यानी जो हमारा कीटोन ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं उदाहरण। चौथा नंबर लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2OH। इसकी संरचना आप लोग नीचे देख सकते हैं। ठीक है, पहले वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, और दूसरे वाले पर 2 है तो 2 भी लगा हुआ है, तीसरे वाले पर 2 है तो यहाँ पर भी लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब यदि कार्बन की संख्या बात करें तो कार्बन की संख्या 3 है, बंध सभी के मध्य में एकल है, और क्रियात्मक समूह OH है जिसको ऑल बोला जाता है, एल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, एल्कोहल समूह का पूर्व अनुलग्न अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है। अगर तीनों को जोड़ दे तो प्रोप एन ऑल, सभी को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, जितने भी बच्चे हैं वीडियो को एक बार ठीक है लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ है CH3CHO। ठीक है, तो कार्बन की संख्या 2 है। ठीक है, अगर रचना बात करें तो रचना ये होती है, इस तरीके से संरचना बनी होती है। तो कार्बन क्या है, 1 2 कार्बन है, बंध कितने हैं, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बना हो तो एन हो गया, और क्रियात्मक समूह क्या है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, और इसका पूर्व अनुलग्न होता है CHO का अल होता है। ठीक है, आप सभी को जोड़ दो तो एथेन अल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। ये चीज़ सभी को समझ में आ रहा है। अगला उदाहरण बात कर लें, CH3 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए संरचना आपके सामने बनी हुई है। तीसरे पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए बीच वाले पर CO ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, CO ग्रुप क्या होता है, कीटोन ग्रुप जिसको ऑन बोलते हैं। ठीक है, अब कार्बन की संख्या बात कर लेते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, गिन लो 5 कार्बन है। एन सभी के मध्य में एकल बंध है, सभी कार्बन के मध्य में एकल बंध है तो एन हो गया। क्रियात्मक समूह क्या है हमारा, कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चे, कीटोन ग्रुप है। अगर सभी को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा, पेंटेनोन 3 इसलिए लिखा है जो ऑन ग्रुप है वो तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है। ऑन ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, पेंटेनोन 3 हो गया। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। लिखा हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से संरचना बनी हुई है। नामकरण कर लेंगे अगर हम लोग तो 1 2 3 3 4 5, ठीक है 4 तक है। ठीक है, अब यदि यहाँ से नामकरण करो तो ठीक है, इधर से भी नाम कर सकते हो, 1 2 3 और 4, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिधर से नाम कर दो। ठीक है, चाहे जिधर से नाम कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपका। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ कार्बन कितने, 4 कार्बन है, बंध कितने हैं, तो भाई ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है एक जगह, तो उसी का नाम सबसे पहले लिखो। अब सिंगल बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सभी को जोड़ दो तो ब्यूटाइन हो गया, है ना, ब्यूटाइन हो गया। और आइन किस कार्बन पर लगा हुआ, इस यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्बन है, दूसरे कार्बन पर, इसके इस सीरीज के अकॉर्डिंग दूसरे कार्बन पर है, यानी दूसरे कार्बन पर आइन लगा हुआ है तो क्या हो गया, ब्यूटाइन 2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ब्यूटाइन 2 हो गया। चलिए बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है CH3 का होल ट्वाइस CH एरो मतलब बॉन्ड CH2OH। तो देखिए इस वाले कार्बन पर CH3 2 बार लगा हुआ है। देखिए बात को समझिए, ये दूसरा 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो दूसरे वाले कार्बन पर इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, CH3, एक यहाँ से CH3, एक यहाँ से CH3, 2 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, और जो जगह खाली बच जाती है, देखिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर दर्शा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन की बात करें तो देखिए कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन है, लेकिन आपको 4 दिख रहा होगा। देखिए सीरीज की करें, सीरीज की अगर बात करें तो ये सीरीज बन रही सीधे सीधे, ये क्या है, शाखा है, क्या है, शाखा है। ठीक है, चलिए तब यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई, बंध 1 है। अब ये शाखा क्या है, अनुलग्न पूर्व लग्न हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पूर्व लग्न से आ गया।
तो इसको कौन सा पूर्व लग्न बोलेंगे? पूर्व लग्न। कौन सा बोलेंगे? ठीक है, इसको मेथिल पूर्व लग्न बोलेंगे और मेथिल का फार्मूला CF3 होता है। ठीक है, बॉन्ड CF3 और क्रियात्मक समूह क्या लगा हुआ है? ऑल, यानी OH लगा हुआ है। ठीक है, अगर सभी को जोड़ दो तो पूर्व लग्न को सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या हो गया? मेथिल हो गया। मेथिल कहाँ पे लगा हुआ है? तो दूसरे वाले पर लगाओ, दूसरे वाले कार्बन पर मेथिल ग्रुप लगाओ तो 2 मेथिल हो गया। अब सीधे सीधे नाम लो, प्रोप, प्रोप प्लस एन प्लस आल। ठीक है, प्रोपेन और आल कहाँ पर लगा हुआ? पहले वाले कार्बन पर लगा हुआ है आल। तो क्या हो गया? इस तरीके से भी लिख सकते थे 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1, या ऐसे भी लिख लो 2 मेथिल प्रोपेनॉल प्रोपेन 1 आल। कोई दिक्कत नहीं है, सारे तरीके से आपका उदाहरण सही होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है कि मतलब ये संरचना भी कभी कभी बन के आ सकता है और सीधे आपका नामकरण करने के लिए कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले कार्बन की गिनती कर लो। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले पर एक ये शाखा है, एक ये शाखा है, तो दोनों शाखा CH3 है ना। चलिए कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन, श्रृंखला कितनी है? 3 कार्बन की है। एकल बंध सबके मध्य में है। पूर्व लग्न क्या है? मेथिल ग्रुप, और 2 है तो डाई मेथिल हो गया। सभी को जोड़ दो तो 2, ये जो डाई मेथिल है ये दूसरे पर लगा हुआ है, तो 2,2 यानी दोनों CF3 ग्रुप दूसरे कार्बन पर लगे हैं, इसलिए 2,2 कह दिया और डाई मेथिल प्रोप एन कह दिया। ठीक है, क्या कह दिया? 2,2 डाई मेथिल प्रोप एन कह दिया। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत अच्छे से सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, दिखा हुआ है CH3 CH का शाखा लगा हुआ है CHO और CH3, लेकिन एक्चुअल में ये वाली शाखा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक समूह कभी भी शाखान्वित रूप में नहीं आता है। तो आप संरचना कैसे लेंगे? हम संरचना इस रूप में लेंगे। ठीक है, यानी अब ये क्या हो गया? ये शाखा हो गया। ठीक है, अब शाखा हो गया। तो मेन श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन है। तो कार्बन कितने हो गया? 3 हो गया। बंध, एकल बंध हो गया। पूर्व लग्न क्या है? CH3 है। मेथिल ग्रुप, मेथिल क्या होता है? पूर्व लग्न के रूप में आता है। और क्रियात्मक समूह क्या है? CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड में अनुलग्न में नाम क्या होता है? इसका अल होता है। सभी को जोड़ो। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व लग्न हो जाएगा, तो मेथिल हो गया। किस कार्बन पे लगा हुआ है? दूसरे कार्बन पे, तो 2 मेथिल हो गया। अब आगे क्या हो गया? प्रोप एन और ये जोड़ दो अल। ठीक है, तो प्रोपेनल हो गया। तो क्या इसका नाम हो गया? 2 मेथिल प्रोपेनल हो गया। एक तो ये इस तरीके से संरचना आएगा, यानी संरचना आपको दिया रहेगा या फिर नाम दिया रहेगा, तब आपको नाम बताना है, IUPAC नाम, तब आप लोग ऐसे करेंगे। अगर IUPAC नाम ही दिया गया है और उसकी संरचना बनानी है, तब आपको कैसे करना है? बहुत ईजी है, ये मान के चलिए आज के बाद ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी भर आप लोग नहीं भूलेंगे, ये चीज़ मेरी गारंटी है। चलिए बात कर लेता हूँ। पहला उदाहरण लिखा मेथेनोइक अम्ल, इसको तोड़ो। सॉरी, एथेनोइक एसिड लिखा हुआ है, अम्ल लिखा हुआ है, इसको तोड़ो। एथ एन ओइक, 3 चीज में टूट गया। एथ एन ओइक। आप सभी की चीज देखो, सब क्या क्या है? एथ को माने 2 कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड, ओइक माने CaOOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अब इसकी रचना पहले देखें कैसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जितने कार्बन दिए गए उन कार्बन को लिख लो, जैसे ऐसे। जैसे कार्बन कितने हैं? 2, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गया। एकल बंध है तो इनके बीच में एकल बंध बना होगा। ओइक का मतलब क्या है? कि ओइक माने क्रियात्मक समूह कहीं, अब इस वाले पे चाहे लगाओ चाहे इस वाले पे लगाओ, ओइक लगा दो। अब बात को समझो, ओइक माने क्या होता है? एक तो इस तरीके लगा दो, यहाँ पर सीधे एक काम करो, यहाँ पर सीधे इस तरीके से कर दो, ये भी संरचना बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये खाली रह गया, ये वाला कार्बन खाली है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है। 3 की जरूरत है तो 3 यहाँ पर क्या भर देंगे? हाइड्रोजन स्वतः भर दो। ठीक है, हाइड्रोजन फ्री के आते हैं, हाइड्रोजन भर दो। अब देखो ये हमारा रचना तो बन गया, लेकिन इसका अभी बॉन्ड हमको मतलब नहीं कंफर्म नहीं हुआ, संरचना नहीं बन पाई, तो इसकी भी रचना बना लो। देखिए पहले वाले पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो हमने इस तरीके से बना लिया, यहाँ से बॉन्ड बना दिया, ये बना लिया। अब ये वाला कैसे टूटेगा? COOH कैसे टूटेगा? इस तरीके से टूटेगा। ये कैसे टूटेगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये H यहाँ पर लगा रहेगा, तो ये COOH का फार्मूला होता है। इस तरीके से इसका संरचना बनती है। ठीक है, तो इस तरीके रचना आप लोग बनाएंगे तो आपको पेपर में 100% नंबर मिलेंगे पूरे। चलिए आगे बात कर ले हैं। लिखा हुआ है मेथेनल, तोड़ो मेथ एन अल।
ठीक है, मेथ एन अल, मेथ माने एक कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड, अल माने CHO। संरचना बना लो, एक कार्बन तो एक कार्बन दर्शा लो इस तरीके से, ठीक है। देखिए एक कार्बन दर्शा लो, एन माने सिंगल बॉन्ड होगा और अल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी के ऊपर COH या फिर CHO ऐसे समझो, CHO। अभी रचना कैसे बनी है ये चीज़ समझ लेते हैं। ये C है, यहाँ पर OH हो गया, अब यहाँ पर सभी को कार्बन भर दो, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया, CHO हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, CHO। और इस कार्बन की चारों संयोजकता पूरी करने के लिए हमने 4 हाइड्रोजन को रखा है। आपके सामने ये रचना बनी हुई है ये वाली, ठीक है। आपके सामने रचना बनी हुई है, ये मेथेनल है, ठीक है। क्या है, मेथेनल है, ठीक है। चलिए आगे रचना देख लेते हैं। लिखा 1 प्रोपाइन, ठीक है। तो प्रोप माने 3 कार्बन, आइन माने ट्रिपल बॉन्ड। चलिए 3 कार्बन को फटाफट दर्शा लिया हमने इस तरीके से, तीनों कार्बन दिखा लिया है ना। फिर आइन कहाँ पर लगा हुआ, पहले वाले पर, तो पहले नाम कर लो 1 2 3, 1 2 3 भी कर लिया। पहले वाले कार्बन पर देखो 3 बंध बना लिया और सभी के मध्य में एकल बंध बनाया, ठीक है। अब जो बाकी जगह बच गई उसको हाइड्रोजन से फिलअप कर लिया। किससे भर लिया, देखिए फिर समझिए, पूरी बात समझिए। 1 2 3, 1 का नाम, 2 का नाम, 3 का नाम, ठीक है। पहले वाले कार्बन पर 1 प्रोपाइन, यानी आइन कहाँ लगा हुआ है, पहले पे लगा हुआ है, तो 1 2 3। अब इधर से भी मान सकते हो, 3 को 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जो जगह बच गई, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना दो। देखिए तीसरे वाले कार्बन पर केवल एक संयोजकता है, हमको 4 बनाना है, तो हमको हाइड्रोजन फ्री का मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग सब जगह हाइड्रोजन भर लेंगे। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए दूसरे वाले पर 3 चारों पूरे हैं, देखो 1 2 3 और एक इधर का 4 है, तो इधर इस पे दूसरे वाले पर हमको हाइड्रोजन नहीं बनाना है। अब देखिए पहले वाले पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, एक कम पड़ रहा है, 3 का बॉन्ड बना हुआ, एक बॉन्ड कम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन फिल कर लो अपने मन से, ठीक है। तो रचना आप सभी को सामने मैं बना के रखा हूँ, आप लोग यहाँ पर रचना को देखिए, ये रचना बनी हुई है, ठीक है। चलिए अगला लिखा हुआ चौथा नंबर है 1,3 ब्यूटाडाइइन, ठीक है, ब्यूटाडाइइन। तो देखिए ब्यूटाडाइइन को तोड़ो, ठीक है। तो ब्यूट प्लस डाइइन, ठीक है। ब्यूट माने 4 कार्बन और डाइइन माने 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड। चलिए 4 कार्बन है तो फटाफट से 4 कार्बन बना लिया हमने और नामकरण कर दिया, 1 2 3 4 कर दिया, ठीक है। देखिए जो इन बॉन्ड लगा हुआ है वो 2 जगह लगा हुआ है, 1 और 3 पर लगा हुआ है। तो नाम 1 वाले पर एक देखिए डबल बॉन्ड बना दिया, तीसरे पर भी डबल बॉन्ड बना दिया, बन गया, ठीक है। अब ये 2 जगह था इसीलिए यहाँ पर डाइइन था। अब बाकी बचे जो भी हैं उनकी संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन भर लो। पहले वाले पर देखो यहाँ पर 2 संयोजकता, 2 बंध हैं, अभी 2 और चाहिए, तो 2 हमने हाइड्रोजन दर्शा लिए, ठीक है। रचना देख लेते हैं, पूरी बना के दिखा देता हूँ आप सभी को। ये ठीक है, एक सेकेंड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले पर कह रहा है डबल बॉन्ड है, तीसरे पर कह रहा है डबल बॉन्ड है, बाकी बचे सभी सिंगल बॉन्ड कर लो। अब जगह देखिए चौथे वाले पर देखिए डबल बॉन्ड से संयोजकता पूरी है 2, अब 2 और बना लो, तो 2 ऐसे बना लो, 2 और पूरी हो गई, ठीक है, 2 और पूरी हो गया। तीसरे वाले पर देखो एक जरा, तीसरे वाले पर 1 इधर का 2 है और 1 3 है, तो 1 कम है, तो 1 और बना लो। टोटल 4 बंद होना चाहिए। दूसरे वाले पर 3 है तो 1 और बना लो इस तरीके से, और पहले वाले पर 2 हैं तो 1 और 2 इस तरीके बना, ठीक है। हाइड्रोजन फ्री के मिलते हैं, तो इस तरीके से रचना आपकी बन गई है। और जैसा कि रचना आप सभी को यहाँ पर बना के मैंने दिखा भी दिया है, ठीक है। चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वां है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल है, सबसे पहले एथिल और एल्कोहल इस तरीके से बन गया। एथिल माने क्या होता है, C2H5। मैंने एथेन अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सी एथेन ऐसे लिखोगे, यहाँ पर 3 बार लिखाओगे, ये एथेन बना हुआ है। मेथ एथ और सभी में सिंगल बॉन्ड, तो एन हो गया, तो एथेन हो गया। मैंने कहा था जब मूल श्रृंखला से एक हाइड्रोजन कम हो तो वो इल हो जाता है, इल। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हम एक हाइड्रोजन खत्म कर लें, मान के लिए खत्म कर लिया, तो यहाँ पर बचा 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, CH2 हो गया और यहाँ पर CF3 हो गया। अब सम्यक रूप में लिखे तो C2H5 होगा, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ तो लिखा हुआ है ना, C2H5 लिखा हुआ है। एल्कोहल में क्या हो जाएगा, OH। अब चलिए कार्बन को दर्शा लो, तो 2 कार्बन हो गया इस तरीके से। एल्कोहल ग्रुप लगाओ तो यहाँ पर OH ग्रुप लगा लो, बाकी बचे जहाँ, ठीक है, वहाँ पर आप लोग क्या कर लो, हाइड्रोजन से फिल कर लो, ठीक है। देखिए इस वाले कार्बन पर 2 हैं, ठीक है, इस वाले कार्बन पर 2 बने हुए हैं, ठीक है। तो 1 और 2, तो 1 2 3 4 पूरे हो गए।
देखिए इस वाले पर एक ही है, अभी 3 चाहिए, तो 1 2 3 और ये वाला 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी रचना पूरी बनके तैयार हो गई है और ये सामने आपकी रचना बनी हुई है। ठीक है, चलिए मेथेन नाइट्राइल को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो मेथ एन और नाइट्राइल, मेथ माने सिंगल बॉन्ड, सॉरी कार्बन संख्या 1 है, और एन माने सिंगल बॉन्ड और नाइट्राइल माने एन। ठीक है, तो एक कार्बन, तो एक कार्बन दिखा लो, नाइट्राइल जो एन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से लगा होता है कार्बन से, तो ट्रिपल बॉन्ड दिखा लो, और इस कार्बन की 3 पूरी हैं तो एक पूरी करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन फिल कर लेंगे और रचना हमारी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली है हमारी पेंटेन। ठीक है, पेंटाइन, 2 पेंटाइन है, तो पेंट और आइन, पेंट माने 5, आइन माने 1 और दूसरे पर आइन लगा हुआ है। ठीक है, फटाफट हमने जल्दी से कार्बन को लिख लिया, 1 2 3 4 5 कार्बन पे भी लिख लिया और दूसरे पर क्या लगा लिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया, और बाकी जगह जहाँ बचा वहाँ पर हमने हाइड्रोजन फिल कर लिया। ठीक है, तो ये रचना हमारी अपनी बनके आ गई है। ठीक है, तो सभी को मालूम है ये हाइड्रोजन कैसे फिल करना है, 4 संयोजकता देख के फटाफट को फिल कर लेना। ठीक है, चलिए अगला 8 नंबर देख लेते हैं, ब्यूटेनोन 2। ठीक है, अब देखो ब्यूट एन और ऑन, 4 कार्बन, एकल बंध ऑन, ऑन कहाँ पर लगाओ, दूसरे पर। फटाफट हमने क्या किया, कार्बन को दर्शा लिया। फटाफट कैसे दर्शाना है आप सभी को, फटाफट 4 कार्बन फटाफट क्या करो, इस सिंगल बॉन्ड से दर्शा लो। इस तरीके से 4 कार्बन दिखा लिया। अब देखिए ऑन कहाँ लगा हुआ है, दूसरे पर, तो नाम लिखना पड़ेगा, 1 2 3 और 4, दूसरे पर ऑन लगा हुआ है। ठीक है, तो कीटोन का क्या होता है, डबल बॉन्ड ओ होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया। अब जगह जहाँ फिल करना है आप सभी को हाइड्रोजन फिल कर लो। देखिए पहले वाले पर 1 बॉन्ड है, अभी 3 चाहिए, तो 1 2 और 3 बन गया हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरे वाले पे देखो तो 1 2 3 4, 4 तो इसका पूरा है, तीसरे वाले पे 2 है और 2 बना लिया हमने, चौथे वाले पे 1 है तो 1 2 3 कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से रचना मैंने बनाया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 9 नंबर है कि 2 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक अम्ल। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक अम्ल लिखा हुआ है। ठीक है, यानी हाइड्रोक्सी पेंट एन ओइक है ना, हाइड्रोक्सी माने OH, पेंट माने 5 कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड, ओइक माने कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। ठीक है, हाइड्रोक्सी दूसरे पर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट हमने क्या किया, 5 कार्बन को दर्शा लिया, सभी के मध्य में एकल बंध कर लिया। ठीक है, अब ये लास्ट वाले कार्बन पर COOH है, तो हमने देखी ये लास्ट वाले पर COOH से दर्शा लिया है ना, और नामकरण में मैंने 1 को इसको माना, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको माना है। ठीक है, तो दूसरे पर हमने क्या किया बच्चे, OH को दर्शा लिया, चूंकि 2 पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ तो इसलिए 2 हाइड्रोक्सी हो गया और सीधे सीधे पूरी रचना हमारी बनके आ गई। ठीक है, और हाइड्रोजन फिलअप करना आप सभी को मालूम है। ठीक है, मैंने बता रखा है। अगला क्या लिखा हुआ, डाई मेथिल ईथर लिखा हुआ है। ठीक है, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, डाई माने 2 था, मेथिल माने CH3 ग्रुप हो गया, ईथर माने ये हमारा ये ग्रुप होता है ROR। ठीक है, ये ग्रुप होता है। चलिए अभी हमने देखिए फटाफट सभी के सामने रचना बना लिया, ये हमारा ROR ग्रुप है। ठीक है, या इस तरीके से समझो C बॉन्ड O बॉन्ड C। ठीक है, अब देखिए डाई मेथिल है, तो ठीक है अब बात समझो, ईथर वाला ग्रुप क्या होता है, इसको अलग नाम लिखते हैं, इसको अलग नाम लिखते हैं। ठीक है, इसको दोनों को अलग अलग नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले को भी एथिल ग्रुप है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, चूंकि ये 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 हो गया, पिछला वाला भी CH3 है, तो 2 CH3 हैं, तो इसलिए क्या हो गया, डाई मेथिल है, तो इसका नाम मेथिल होता है, मेथिल, और ये पूरी रचना ईथर की होती थी। ठीक है, तो क्या हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, डाई मेथिल ईथर हो गया। चलिए ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए अगली क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसकी रचना सीधी सी होती है। फॉर्मिक एसिड में कुछ चीज़ें होती है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, क्या हो, H लग जाए बस, ये हमारा ग्रुप बन गया। और इसका आप लोग तो जानते हैं खोल के किस तरीके बनता है, ये वाला रचना बना हुआ है। ठीक है, ये क्या फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड है। ये मेथेनोइक अम्ल भी है। ठीक है, क्या मेथेनोइक अम्ल भी है और फॉर्मिक अम्ल भी है। ठीक है, दोनों चीज होती है इसका नाम। चलिए लिखा हुआ टोप्रोपेनॉल लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो प्रोप एन ऑल में टूट जाएगा। प्रोप माने 3 कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड, ऑल माने OH ग्रुप। ठीक है, फटाफट से हमने क्या किया, 3 कार्बन खिंचा लिए या बना लिए। ठीक है, और फटाफट से इसका नामकरण कर लिया, 1 2 3 भी कर लिया। ठीक है, और दूसरे पर क्या लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है। देखिए 2 आगे लिख दो चाहे 2 पीछे लिख दो, कोई यार दिक्कत की बात नहीं है, बस समझो ये फंक्शनल ग्रुप ही वहां पर लगा होगा, दूसरे पर लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया,
हमने क्या किया, दूसरे वाले कार्बन पर OH ग्रुप जोड़ दिया और सभी जगह क्या फिल कर लिया, हाइड्रोजन, 1 2 यहाँ पर सारी जगह में हमने हाइड्रोजन फिल कर लिया। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ रहा है ना। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट एग्जाम्पल। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को यार लाइक कर दो। ठीक है, मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपका फ़र्ज बनता है वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और PDF अवेलेबल है। आप लोग चाहते हैं सभी चीज़ें जो आप लोगों ने पढ़ाई चाहते हैं, आप सभी लोग इसको रखना। ठीक है, तो मैं PDF आपको WhatsApp पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो हमारे 82 99 73 63 17 पर SMS करें और अपना नाम और क्लास ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं आप सभी को ग्रुप पे ज्वाइन करा दूंगा और ज्वाइन करने के बाद में आप सभी को PDF सेंड कर दूंगा। जो बच्चे ग्रुप पे ज्वाइन है मैं अभी उसको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो को अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और ये बता दूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो पिछली वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ठीक है, तो चलिए लेता हूँ आप फिर विदा, फिर मिलूंगा अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मस्त रहिए। ठीक है, और कोरोना के कारण सभी लोग घर से बहुत कम निकले। ठीक है, और चलिए जो भी टॉपिक से आपको संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इसी नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। चलिए लेता हूँ आप फिर विदा, फिर मिलूंगा अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।